सभी लोग हाथ जोड़ करके मंगलाचरण को तैयार हो रहे हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामिदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुंदकुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। जय बोलो श्री पंच परमेष्ठी भगवान की। ऐसा बोलो कि पर्युषण का पहला है, आखिरी दिन नहीं है। जय बोलो देवादिदेव आदि ब्रह्मा ऋषभदेव भगवान की। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की। वर्तमान पट्टाचार्य आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज की। पर्वराज पर्युषण पर्व की उत्तम क्षमा धर्म की। धर्मानुरागी महानुभाव, आज से एक ऐसे मंगलमय पर्व का शुभारंभ आपके और हमारे बीच हुआ, जिस पर्व का इंतजार 355 दिन तक होता है और 10 दिनों में इस पर्व का अनुष्ठान किया जाता हो। 365 दिनों में से 10 दिन ऐसे मिलते हैं जिनमें से हम धर्म की साधना आराधना करके हम अपने आप को पवित्र और पावन बना सकते हैं। धर्म की साधना से अंतर मन को निर्मल बना सकते हैं और धर्म के माध्यम से अपने अंतर में शांति का अनुभव कर सकते हैं। शांति ही परम ध्येय और उद्देश्य प्रत्येक धर्मात्मा और साधक का होना चाहिए। धर्म साधना के साथ यदि शांति का सद्भाव हमारे अंतस में ना हो, तब फिर धर्म साधना को हम
सफल नहीं कर सकते कह सकते। धर्म साधना की सफलता तो हमारे जीवन में शांति के प्रादुर्भूत होने पर ही है। बंधु, ऐसे क्षण बड़ी मुश्किल से मिलते हैं और यदि हमारे लिए क्षण मिले हों तो इन क्षणों का हमें अच्छे ढंग से उपयोग कर लेना चाहिए। मैं आपसे कहूं कि लोग सोचते होंगे कि पर्युषण पर्व आते हैं चले जाते हैं, हर वर्ष आते हैं और हर वर्ष मना करके हम उन्हें विराम दे देते हैं। लेकिन 365 दिनों में यदि हमने पर्व के दिनों में धर्म की आराधना नहीं कर सके तो मुझे तो लगता है कि शायद 355 दिन भी हमारे व्यर्थ जा सकते हैं। बहुत पहले एक अकबर और बीरबल के बारे में सुना था। लोग लतीफ़े कहते हैं, लेकिन मैं लतीफ़े नहीं कहता हूँ। मैं कहता हूँ कि कुछ कुछ चीज़ें बड़ी शिक्षाप्रद होती हैं। अकबर के दरबार में सभी मंत्रीगण सभासद बैठे हुए थे और अकबर ने एक दिन प्रश्न किया कि बताओ 27 में से 10 गए तो कितने बचेंगे। और भी मंत्रीगण थे, अनुपस्थित श्रेष्ठी वर्ग थे, विद्वज्जन थे। उन लोगों ने अपना हिसाब किताब बताया। बोले 27 में से 10 गए, कितने बचे? 17 बचे। सबसे पूछा गया, सबने बताया। अंत में अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल तुम बताओ कि 27 में से 10 निकल गए, माइनस हो गए तो कितने बचेंगे। तो बीरबल कहता है कि जहाँ पर ना 27 में से 10 निकल गए तो कुछ नहीं बचेगा, शून्य बचेगा। जितने सभासद थे, मंत्रीगण थे, हंसने लगे। अरे बीरबल को इतना भी गणित नहीं आता। छोटे छोटे पहली दूसरी क्लास के बच्चे भी जानते हैं कि 27 में से यदि 10 घटा दिए जाएं तो 17 बचेंगे। लेकिन बीरबल की बुद्धि पता नहीं कैसे हो गई है कि 27 में से कहता है कि 10 निकल गए तो कितने बचेंगे, तो कहता है कि शून्य बचेगा। बादशाह ने बीरबल से पूछा कि बताइए कैसे शून्य बचेगा। तब बीरबल ने अकबर बादशाह से कहा कि जहां पर ना आप तो शायद जानते या नहीं जानते, लेकिन लोग तो इस बात को जानते हैं कि वर्ष भर में किसान के खेती के योग्य 27 नक्षत्रों में से, वैसे ज्योतिष के मामले में जो जानते होंगे, भारतीय ज्योतिष में 27 नक्षत्रों की परिगणना होती है और 27 नक्षत्रों में से 10 नक्षत्र कुछ ऐसे होते हैं जिन नक्षत्रों में किसान खेती का कार्य करता है और उनमें पानी आदि प्राप्त होता है, जिससे कि अच्छी फसल आती है और अन्न की प्राप्ति होती है। और यदि ये 10 नक्षत्र किसान अपने हाथ से खोदे और 10 नक्षत्रों में वो कुछ भी खेती का कार्य न करे तो अंत क्या होगा कि 27 में से 10 नक्षत्र यदि खो दिए प्रमादवश, अज्ञानतावश, तो 0 बचेगा, शून्य रहेगा, खाने पीने को कुछ भी नहीं मिलेगा, सृष्टि में त्राही त्राही मच जाएगी। बादशाह को बात समझ में आई कि बीरबल ने जो कहा है बिल्कुल सत्य कहा है कि जैसे 27 में से 10 नक्षत्र निकल जाते हैं तो बाकी नक्षत्रों का कोई अर्थ और औचित्य नहीं होता है, क्योंकि सब शून्यता ही नजर आएगी। यदि फसल नहीं होगी, अनाज की प्राप्ति नहीं होगी तो कहते हैं सब शून्यता होगी। ऐसे ही आपके हमारे सबके जीवन में 365 दिन होते हैं। 365 दिन में से यदि 10 चले गए तो कितने बचेंगे? 365 में से यदि 10 चले गए तो कितने बचेंगे? बताओ भाई, सागर के श्रद्धालुओं श्रोताओं, कुछ तो गणित पढ़ा होगा। कितने बचेंगे? हैं? यहां से कह रहे कुछ भी नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा? क्योंकि ये जो 10 दिन पर्युषण के यहां मिलते हैं 10 दिन जो पर्युषण के मिलते हैं, ये पर्युषण के 10 दिन तुम्हारी जिंदगी की बैटरी को चार्ज करने का एक अनुभव अवसर मिलता है। जैसे आप चार्जर लगाते हैं
और अपनी बैटरी चार्ज कर लेते हैं, घंटे भर लगाते हैं तो 4-6 घंटे तक आपका काम चलता है। वैसे ही 10 दिन जो पर्व के आते हैं, 10 धर्म की साधना के आते हैं, इन 10 दिनों में हम अपने आत्मा की, अपने जीवन की इस बैटरी को यदि चार्ज कर लें, इस चार्जर पर लगा दें, 10 दिन के 10 धर्म के चार्जर पर यदि हम अपनी आत्मा को लगा देते हैं, जीवन को लगाते हैं, तो अवश्य हमारा ये जीवन चार्ज होगा और 10 दिनों में धर्म की साधना करके जो शक्ति, जो ऊर्जा हम प्राप्त करेंगे वो हमारी 365 दिन तक चलेगी। आने वाले 355 दिन तक वो कार्य करेगी और इन पूरे वर्ष भर के लिए हम ऐसी शक्ति को संजोना चाहते हैं। इसलिए पर्वराज पर्युषण के 10 दिनों को बड़ी शक्ति के साथ, बड़ी मनोभावनाओं के साथ, बड़ी पवित्रता के साथ, साधना और सादगी के साथ में हम इन पर्युषण पर्व के 10 दिनों को 10 धर्मों के साथ व्यतीत करना चाहते हैं। मैं तो यही सोचता हूं कि श्रावकों के जीवन में एक बहुत बड़ा एक शिविर है, उनकी 10 दिन की धर्म आराधना का एक बहुत अच्छा शिविर है। इस 10 दिन के धर्म आराधना के शिविर में सम्मिलित होकर के साधना और सादगी के बल पर धर्म की आराधना यदि हम प्रारंभ करते हैं तो अवश्य ही धर्म की आराधना के माध्यम से हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। वैसे जब जब भी पर्व आते हैं, ये पर्व हमारी सोई हुई अंतर चेतना को जागृत कर देते हैं, झंकृत कर देते हैं, क्योंकि पता नहीं सुप्त रहते हैं, प्रमाद में, अज्ञान में खोए रहते हैं, आलस में पड़े रहते हैं। लेकिन जैसे ही पर्व आता है और पर्युषण पर्व का दिवाकर, ये पर्युषण पर्व का सूरज जब प्रातः उगता है तो अवश्य उसकी किरणें हम सोए हुए लोगों के लिए जागृत कर देती हैं और वो कहती हैं कि जागृत हो जाओ, उठो, अब समय सोने का नहीं है, अब कुछ करने का समय आ गया है। और ये पर्युषण का ये प्रभाकर, पर्युषण का ये दिवाकर हमारे अंतस में ज्ञान की, धर्म की रश्मियों से हमारे अंतर को आलोकित कर देता है, प्रकाशित कर देता है। और जिस प्रकाश में हम खुदा और खुदी दोनों को समझ जाते हैं, जब ज्ञान का प्रकाश मिलता है तो खुदा क्या है और खुदी क्या है, हमारे लिए आराध्य क्या है और हमारे लिए नहीं करने योग्य पाप या अधर्म का आचरण क्या है, इस सब कुछ हमें समझ में आ जाता है। तो धर्म और अधर्म के आचरण को समझने का सुअवसर हमारे लिए इस धर्म के माध्यम से, इस पर्युषण पर्व के ज्ञान के माध्यम से, इस प्रकाश में हम समझ लेते हैं कि ये इदम कर्तव्यम, इदम न कर्तव्यम, ये करने योग्य है, ये करने योग्य नहीं है, ऐसा ज्ञान हम इस प्रकाश में प्राप्त कर लेते हैं। तो ये पर्युषण पर्व हमारी अंतर चेतना को जागृत कर देते हैं और झंकृत कर देते हैं। साथ ही साथ पर्युषण एक ऐसा दर्पण है, जैसे कि दर्पण के सामने आप खड़े होते हैं और दर्पण में आप अपना चेहरा देखते हैं तो चेहरे पर लगी हुई कालिक आपको दर्पण पर दिखाई दे जाती है। कोई दाग यदि आपके चेहरे पर लगा हो तो आपको दर्पण में दिखाई देता है और फिर आप क्या करते हैं, किसे साफ करते हैं, दर्पण को साफ करते हैं ना, क्योंकि दर्पण में कोई दाग दिख रहा है ना। नहीं भैया, दर्पण को साफ नहीं करना है। और आप यदि दर्पण को साफ करते रहोगे तो ध्यान रखना वो दाग साफ नहीं होगा, क्योंकि दर्पण में जो प्रतिबिंब दिख रहा है वह किसी और का नहीं है, दर्पण का नहीं है, वो हमारा अपना खुद का प्रतिबिंब है। हमारा चेहरा उस दर्पण में झलक रहा है और दर्पण में झलकते हुए चेहरे पर यदि कोई दाग, कोई काला निशान या कोई धब्बा दिखाई दे रहा हो तो हमें दर्पण को साफ नहीं करना है, बल्कि अपने चेहरे पर जहां दिख रहा है वहां पानी लगाइए, कपड़ा पहुंचिए, कपड़ा से पहुंचिए और देखिए कि साफ होता है कि नहीं, अवश्य साफ हो जाएगा। तो दर्पण एक ऐसा, पर्युषण एक ऐसा दर्पण है जो हमारे इस चेहरे को साफ करने में सहयोग करता है। यदि हम चाहें तो 10 दिनों के इस दर्पण में हम अपनी आत्मा का प्रतिबिंब देख करके हम सोच और समझ सकते हैं कि कालिक कहाँ लगी है, विकार कहाँ समाये हुए हैं, विकृतियां कहाँ आई हुई हैं। जहाँ विकृतियां हैं उन विकृतियों को हमें दूर करने का प्रयास स्वयं करना होगा, दूसरा नहीं करेगा बंधुओं। ये सारे प्रयास पुरुषार्थ हमारे होंगे। जब पर्युषण के दर्पण में हम अपनी आत्मा का प्रतिबिंब देखेंगे तब मालूम चलेगा कि इसमें कितने प्रकार के विकार समाहित हुए हैं, समझ में आ जाएगा। और जहाँ जहाँ विकार दिखाई
दिखाई देते हैं वहां वहां हमें साफ करना चाहिए। और साफ करने के लिए भी पर्यूषण, ये 10 धर्म एक ऐसा रसायन है, एक ऐसा केमिकल है जिस केमिकल के माध्यम से हम अपने चेहरे पर लगे हुए दाग को साफ कर देते हैं। कपड़े पर लगा हुआ दाग अच्छे केमिकल से साफ हो जाता है, साबुन से साफ हो जाता है। वैसे हमारी आत्मा पर यदि विकारों के धब्बे लग गए हों, यदि हमारे विकारों के दाग हमारी इस आत्मा पर लगे हों, तो हम पर्यूषण के रसायन के माध्यम से, इस केमिकल के माध्यम से हम अपनी आत्मा पर लगे हुए दागों को समाप्त कर सकते हैं, विकृतियों को हटा सकते हैं, विकारों का विसर्जन कर सकते हैं। और मैं तो सोचता हूं कि पर्यूषण पर्व एक ऐसा पर्व है जो विकारों के विसर्जन का पर्व है। बंधुओं, दुनिया में बहुत सारे त्योहार आते हैं, बहुत सारे पर्व आते हैं, लेकिन कहते बाकी सारे पर्व खाने पीने और मौज मस्ती से जुड़े हुए होंगे, लेकिन ऐसा पर्यूषण जैसा ये धर्म का अनुष्ठान हमारे लिए कैसे, कहते हैं कि खाने पीने की जगह भौतिक और सुविधाओं की जगह हमारे लिए विरक्ति की भावनाएं देता है, धर्म की साधना के संकेत देता है। ये पर्यूषण पर्व हमें साधना का संकेत करता है। यहाँ मौज मस्ती और भोग अभिलाषा की बातें नहीं हैं, यहाँ भौतिकता से दूर हट करके आध्यात्मिक जगत में जाने की प्रेरणा ये पर्यूषण पर्व हमें देता है। और वैसे पर्यूषण पर्व एक नाव की तरह है, यदि हम चाहें तो पर्यूषण की 10 धर्मों की नाव पर बैठ करके हम संसार सागर के इस छोर से उस छोर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन आवश्यकता है ध्यानत धर्म की नाव बैठो सो कुशली सो पूरी कुशलात हैं। ध्यानत राय जी ने जो पंक्तियां लिखी हैं, जो व्यक्ति 10 धर्मों की इस नाव पर सवार होता है, इस धर्म की नाव पर सवार होने वाला व्यक्ति एक दिन संसार सागर से अपरिमित और असीमित जल राशि से ऊपर उठ करके पार करके अंत में एक छोर प्राप्त कर लेता है जो संसार का किनारा है। अकेले सागर का किनारा नहीं है, भव सागर का किनारा है। वो जिसने भव सागर के किनारे को प्राप्त कर लिया, बंधुओं, उसने संसार से मुक्ति प्राप्त कर ली, उसने मोक्ष की मंजिल हासिल कर ली, उसने अनंत और अलौकिक शांति को प्राप्त कर लिया है, उसने आत्मा से उत्पन्न होने वाले आत्मिक अनंत और अविनाशी सुख को प्राप्त कर लिया है। ऐसी मंजिल तक पहुंचाने वाला, ऐसी आत्मा की उपलब्धियों को कराने वाला ये 10 धर्म हैं। इस नाव पर यदि हम सवार होते हैं तो अवश्य हम वहां तक पहुंच सकते हैं। पर्यूषण और पर्व 2 ऐसे महत्वपूर्ण शब्द हैं जो हमारे लिए बहुत गहरा संकेत देकर के जाते हैं। पर्यूषण पर्व 2 शब्दों के यदि अलग अलग हम समझना चाहें तो पर्यूषण पर्व तो वैसे पूछा जाए हमारी आंतरिक शोध का पर्व है। हमारी अंतर में जो विकृतियां समाई रहती हैं उन विकृतियों को दूर करके अपनी आत्मा को परिष्कृत करने का, अपनी आत्मा को विशुद्ध करने का, अपनी आंतरिक विकारों के संशोधन का ऐसा ही पर्व है। इसको बोलते हैं पर्यूषण पर्व। और पर्यूषण पर्व का सीधा सीधा यदि हम अर्थ लें, परितः समन्तात् उष्यन्ते दह्यन्ते पाप कर्माणि यस्मिन् पर्वणि तत् पर्यूषण पर्वम। कहते जिसमें सब तरह से पाप कर्मों को, विकारी भावों को, क्रोधादि कसायों को, हिंसादिक पापों को जहां जलाया जाता है, जहां समाप्त कर दिया जाता है, जहां नष्ट कर दिया जाता है, जिन क्षणों में वो नष्ट किए जाते हैं वे क्षण, वे पर्व ही वास्तव में पर्व कहलाते हैं। उन क्षणों को पर्व की संज्ञा दी गई है क्योंकि पर्व शब्द अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है और यहाँ पर्यूषण के साथ पर्व लगा है। और पर्यूषण एक ऐसा शब्द है जो संस्कृत भाषा में परिधन उष्ण ऐसे संधि विग्रह करके यदि हम देखें तो सब तरह से उष्ण अर्थात जलाने का नाम पर्यूषण है, विकारों के जलाने का नाम पर्यूषण है, अपनी बुराइयों और विकृतियों को समाप्त करने का नाम पर्यूषण है। और ये प्राकृत भाषा से निष्पन्न होता है। प्राकृत भाषा में इसे पेजूषण कहते हैं। पर्यूषण का एक नाम पेजूषण है जो प्राकृत भाषा में कहा जाता है। और पेजूषण में पेज और उषण 2 शब्द हैं। पेज का अर्थ होता है राग द्वेष और उषण का अर्थ होता है जलाना। जिस पर्व में, जिन क्षणों में हम इन राग और देश की विकारों को, इन विकृतियों को, अपने अंदर उठने वाले विकारी परिणामों को, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह जैसे पाप के विचारों को, क्रोध, मान, माया, लोभ जैसी हमारी आत्मा की इन विकृत परिणामों को जहां जलाया जाता है, जहां
समाप्त किया जाता हो, जिन्हें भस्म किया जाता हो, जिन्हें अलग कर दिया जाता हो, कहते हैं उस क्षण का नाम ही पर्युषण पर्व है। और पर्व का अर्थ होता है संधि। पर्व ने संधि। आपने गन्ना देखा हो ना, खाया भी होगा, बड़ा लंबा होता है, 6-7 फीट लंबा गन्ना। उसमें अलग अलग क्या होते हैं, जो गांठें होती हैं, उनको क्या कहते हैं, पर्व कहा जाता है। जो एक से दूसरी पोर को जोड़ने वाला होता है, और आप इसको पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपकी बुंदेली भाषा में पूर्व कहा जाता है, और संस्कृत की हमारी भाषा में इसे पर्व कहा जाता है। जहां दो चीजों को एक बिंदु पर लाकर के जोड़ दिया जाता है, उसका नाम पोर या पर्व होता है। ये पर्व भी ऐसे ही हैं जो हमारी आत्मा को और धर्म को, दोनों को एक बिंदु पर लाकर के जोड़ देते हैं। जब धर्म और हमारी आत्मा जुड़ करके संधि को प्राप्त हो जाती है, एक अवस्था को प्राप्त हो जाती है, एक रूपता को प्राप्त हो जाती है, धर्म और आत्मा की साधना एक मय हो जाती है, कहते उसका नाम है पर्व। ऐसा होता है पर्युषण पर्व। और ऐसे पर्युषण पर्व में आप और हम यहाँ बैठ करके धर्म की आराधना करने जा रहे हैं। बंधुओं, धर्म की आराधना करना हो तो पर्युषण पर्व के जो 10 दिन हमारे लिए बताए गए हैं, ये 10 धर्म हमारे आत्मा के विकार के त्याग के 10 धर्म हैं। और वैसे 10 धर्मों के बारे में जो चर्चा